स्टेट पीसीएस में पूछे गए सल्तनत काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया 2006 में यह प्रश्न, यूपी पीएससी, लोअर पीएससी, उत्तराखंड पीसीएस आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, यह यूपी पीएससी में पूछा गया प्रश्न था। भारत में तुर्की आक्रमण सफल होने का क्या कारण था? भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, छोटे छोटे जगहों को लेकर राजा स्वयं में युद्ध करने लगते थे, मतलब उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अगला प्रश्न है, यह लोअर पीएससी में पूछा गया, यूपी लोअर में पूछा गया, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उनका नाम क्या था? बताना है आपको। मुस्लिम आक्रमणकारी थे, कहां से आए थे? अरब से आए थे। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहां आए थे? भारत में पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। कहां इन्होंने आक्रमण किया? तो सिंध प्रांत में। कहां आक्रमण किया था गुरु? सिंध प्रांत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गजनी राजवंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्पगीन को माना जाता है। शाहनामा के लेखक कौन है? इसका राइट उत्तर होगा फिरदौसी। एमपी पीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न था। कौन? इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए भी। एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था तो अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। आप देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। यह क्या था? अभी हमने आप पढ़ा है क्या? अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं थे। अगला है, अल-बरूनी भारत में आया, किसके साथ आया? महमूद गजनबी के साथ। देखिए महमूद गजनबी से कितने लिंक करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अल-बरूनी के साथ भारत में आया था कौन? मतलब गजनबी के साथ अल-बरूनी भारत में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। सॉरी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर युद्ध। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर क्या बना हुआ था? लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी। क्यों बनाया था यह? केवल और केवल आपसी सौंदर्य के लिए, कि सिक्के अच्छे दिखें, इसलिए उन्होंने क्या है, देवी लक्ष्मी की आकृति ही बनवा दिया। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया? किसने? मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मैंने आपको बताया कि मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आए थे गुरु? 712 ईस्वी में। फिर से बता दें, सिंध प्रांत में आक्रमण किए थे। भारत में आने वाले पहले कौन थे यह आक्रमणकारी थे? अरब से आए हुए थे। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? उनका भी नाम अल-बरूनी है। अल-बरूनी से देखिए कितने प्रश्न पूछे गए हैं सल्तनत काल में। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के बारे में कुछ और बात बता देते हैं। महमूद गजनबी, पहली बात सुनिएगा, किस वंश का था? किस वंश का था? तो शेषवानी वंश का था। शेषवानी वंश का कौन था? महमूद गजनबी। अगला दूसरा है क्या, मलिक शाह की हत्या किसने की थी? महमूद गजनबी ने। कब की थी? 1192 में। अगला, भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान में कब किया था इन्होंने? मुल्तान में किया था। महमूद गजनबी ने भारत में पहला आक्रमण कहाँ किया? मुल्तान में किया। कब किया? 1175 में। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना के संस्थापक भी कौन माने जाते हैं? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? तो 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है, मक्का कहां स्थित है? मक्का कहां स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है कौन? मक्का। ठीक है, मक्का की स्थापना किसने की? किस वंश ने की? तो इसका राइट उत्तर ध्यान से सुनिएगा, काफी बार प्रश्नों में पूछा जाता है एसएससी में। क्या? नबी इस्माइल वंश ने की थी। नबी इस्माइल वंश ने 7वीं शताब्दी में मक्का की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या माना जाता है कि मक्का के अंदर क्या है? मक्का के अंदर जन्नत की क्यारी माना जाता है। कि क्या रखी हुई है? जन्नत की क्यारी। जन्नत की क्यारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द के बारे में अरबों ने इसका प्रयोग सबसे पहले कब किया? 8वीं शताब्दी में किया। ठीक है, यह कौन सी भाषा से संबंधित है? हिंद शब्द। हिंदू शब्द किस भाषा से संदर्भित है? तो हिंदू शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, किसकी देन है? ईरानियों की देन है। ईरानी कहते थे कि सिंध के जो पूर्व में रहने वाले व्यक्ति है वह हिंदू है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुसलमान आक्रमण बता दिया मैंने, कई बार 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की, तराइन युद्ध। जब तराइन युद्ध में जीता
तो उन्होंने दिल्ली में स्थापना अपनी कर ली है। दिल्ली का द्वार खुल गया था तराइन युद्ध के जीत के साथ। आपको बताना है कि तराइन युद्ध का दूसरा युद्ध किसने जीता, किन किन के बीच में हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद बिन कासिम कहां से था? अरब से था। कई बार मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त की। वही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी कौन था? उतबी। अगला है, मोहम्मद गौरी के दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने पराजित किया। तो देखिए, पीएससी में इतने प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह से मोहम्मद गौरी और क्या है, मुसलमानों से प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपके लिए धन्यवाद।